आप लोगों का जीवन नए वर्ष में अच्छा से अच्छा हो, उत्तरोत्तर आप लोग वृद्धि करें, विकास करें। लेकिन इस विकास के बीच में संकट बहुत है। संकट ये है कि हमारे समाज के लोग जो हैं ये समझते हैं कि भाग्य कोई भगवान देता है, कि भगवान और देवी देवता के चक्कर में हमारा पूरा समाज पिछड़ा और दलित सब का सब उलझा हुआ है। जब भी इनके जिंदगी में कोई त्रुटि कमी आती है तो बेचारे भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमारा नसीब बहुत खराब दिया। सच ये नहीं है बेटा, सच ये है कि इंसान का, समाज का, एक बोतल पानी मंगा देना, प्रदेश का, देश का जो भाग्य लिखने वाले होते हैं वो तीन हैं, पीएम, सीएम और डीएम। चाहे नहीं करिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। नसीब आपका ये लिखते हैं जी। ये जैसी पॉलिसी बनाकर डिक्लेयर करेंगे उसी हिसाब से आपका उत्थान, और आपके अपोजिशन में अगर पॉलिसी बना के चला रहे हैं तो आपका पतन। कोई भगवान भाग्य नहीं लिखता है। अगर हमारा संपूर्ण समाज चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, सब का सब भाग्य और भगवान पे उपजा हुआ है। मैं एक चीज आप लोगों से पूछूंगा कि यदि इंसान का भाग्य होता है, जैसे आप 4 खेतों के मालिक हैं, कोई भी व्यक्ति, तो यदि उसके भाग्य के आधार पर ही निर्णय है तो 4 खेतों में उसने गेहूं चारों बो रखा है, तो चारों खेतों में 20 मन का बीघा ही पैदा होना चाहिए, क्योंकि भाग्य का प्रेशर जो है वो चारों टुकड़ों में बराबर है। आता है कहा है वो खेत चारों, और चारों खेतों पर बराबर का प्रेशर आपका भाग्य काम कर रहा है, तो फिर चारों खेतों में बराबर का उत्पादन होना चाहिए ना। 20 मन का बीघा हो तो फिर चारों खेतों में 20 मन का बीघा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें अन्य एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, जैसे उसकी खेत की अच्छी जुताई, समय से पानी, समय से खाद, समय से निकाई गुड़ाई, जिस खेत में अच्छा बीज, इन एलिमेंट्स में कहीं अगर कोई कोताही कहीं किसी खेत में हो गई तो उसका उत्पादन कम और ज़्यादा हो जाता है। जैसे भाग्य का कहाँ सवाल है, यदि भाग्य से होता फैसला तो चारों खेतों में तो फिर बराबर का उपज मिलना चाहिए ना, फिर कम ज़्यादा कहते हैं। लेकिन हम उलझे रहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं में, भाग्य को कोसते रहते हैं। ऐसा है नहीं। हमारे लोग पिछड़े हों, दलित हों या कमेरे समाज के कोई भी लोग हों, जब तक ये देवी देवता, भाग्य, भगवान इन चीज़ों से अपने आप को मुक्त नहीं कर लेंगे तब तक इनका उत्तरोत्तर विकास संभव नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि इस देश में जितनी भी सरकारें चलती हैं वो सब की सब मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की चलती है, और उनका पूरा प्रयास रहता है कि ये लोग हैंड टू माउथ बस खाने और कमाने तक बने रहें, ये कभी अच्छे नागरिक न बन पाए। उनकी एक पॉलिसी रहती है। देखिए आप कितनी घृणित भावना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान अगर ना होता तो आज हम लोग जो कुर्सियों में बैठ लेते हैं, अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, अच्छे खाना का भी प्रबंध कर लेते हैं, ये शायद संभव न होता। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है जो आज हम लोगों को पढ़ने लिखने की भी इजाज़त मिली। नई आज़ादी से पूर्व तक तो हमें तो पढ़ने लिखने की भी इजाज़त नहीं, जब पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा तो मूर्ख होगा, जानवर जैसा होगा। सन 1942 की पूर्व संध्या, आज़ादी की पूर्व संध्या, कल्याणी देवी नाम की श्रीवास्तव जात की लड़की ने संस्कृत पढ़ने की जिद की हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनारस में, तो सारे ब्राह्मण प्रोफेसरों ने उसको संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे इसको, संस्कृत कैसे पढ़ सकती है, तो शूद्र समाज की महिला है। लेकिन लाला समाज के लोग थोड़ा चतुर रहे हम लोगों से, उन्होंने अकाट तर्क प्रस्तुत किए, आंदोलन किए। पहली बार सन 1942 में कल्याणी देवी नाम की महिला को
संस्कृत पढ़ाने के लिए जो है ब्राह्मण प्रोफेसर विवश हुए और उसे संस्कृत पढ़ानी पड़ी। चिंता क्या थी कि जो भी वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, इनमें जो संस्कृत भाषा में इन समाज के लिए षड्यंत्र रचित किए, कूटरीचित षड्यंत्र, तो उनकी समझ आ जाएगी, इनके अंदर समझ आ जाएगी तो सचेत हो जाएगी। इसलिए वो संस्कृत नहीं पढ़ने देना चाहते थे और उसको देव भाषा बोलते थे। लेकिन 1942 में कल्याणी देवी नाम की लड़की को इनको संस्कृत पढ़ाने के लिए विवश होना पड़ा। भला सोचिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से पहले जब उनका संविधान नहीं लागू, कोई पढ़ ही नहीं सकता था, किसी को अलाउड ही नहीं था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी तो शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी अगर उसको समझ रखते। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब बच्चे थे वो बृहद बुद्धि के बच्चे थे। तो स्कूल में जब वो पढ़ना चाहते थे तो यहाँ के ब्राह्मण टीचरों ने उन्हें स्कूल में दाखिला देने से ही मना कर दिया, जबकि उनके पिताजी महू छावनी में मिलिट्री में अधिकारी थे। इसके बावजूद भी उनको अलाउड नहीं किया। तो उन्होंने तमाम लोगों से इसकी दरखास्त लगाई, अंग्रेज अफसरों से गुहार लगाई। तब अंग्रेज अफसरों के हस्तक्षेप से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने के लिए अलाउड किया गया, लेकिन उसमें 3 शर्तें लगा दी। शर्तें क्या 3 लगा दी कि ये दलित समाज से बच्चा है, ये स्कूल में तब आएगा जब सवर्णों के सब बच्चे स्कूल के अंदर आ जाएंगे। ये बच्चा क्लास के अंदर नहीं, क्लास के दरवाजे में बैठ के पढ़ेगा और सरकारी टाट फट्टा नहीं, ये अपने घर से बोरा लेके स्वयं आएगा। तो समझ लीजिए कितना इनकी कुत्सित भावना रही। लेकिन अंग्रेजी सरकार के हस्तक्षेप से उन्हें एडमिशन करना पड़ा, लेकिन वो 3 शर्तें लागू कर दी गई। इसके बावजूद चौथी शर्त जो ऑटोमेटिकली लागू हो गई वो ये थी कि जो सरकारी नल लगा था पानी पीने के लिए, गर्मियों में वो बच्चा बहुत प्यासा होता था और आग्रह करता था सवर्ण बच्चों से। कभी कभी बच्चे सुधाए में उतर आते थे तो वो नल नहीं खोलते थे, तो वो बच्चा भीम दिन भर प्यासा रह जाता था। अब समझ लीजिए प्यास की तड़प कितनी होती है। लेकिन इन बेरहम लोगों को इस पर दया कभी नहीं आई, आज भी नहीं है। आप देख लीजिए लेटेस्ट में क्या हो रहा है। 130 लाख करोड़, कितना 130 लाख करोड़ दिल्ली में नई पार्लियामेंट का निर्माण कराया गया है। क्यों कराया गया है? जो पुरानी पार्लियामेंट है उसमें उस दलित समाज के बच्चे का, विद्वान का लिखा हुआ संविधान स्थापित किया गया। तो इनका ये मानना है कि इस दलित समाज के व्यक्ति के द्वारा रचित संविधान की स्थापना इस पार्लियामेंट में हुई, ये अशुद्ध हो गई है। अब इनकी प्लानिंग चल रही है 2024 का चुनाव अगर ये जीत जाते हैं हम लोगों की भूल से या गलती से या 5 किलो गेहूं और 5 किलो के चावल के लालच में, तो आप तय मानिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म होगा और मनु का संविधान जो कि बराबर लिखा जा रहा, लिख के तैयार है और छप रहा है इस समय, उस संविधान को नई पार्लियामेंट के अंदर रखा जाएगा, उस अछूत पार्लियामेंट के अंदर नहीं रखा जाएगा। तो समझिए कि देश में अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का रचित संविधान हटा करके यदि मनु का संविधान इस देश में स्थापित किया जाएगा तो फिर हम लोगों की हैसियत और औकात क्या होगी? वहीं पहुंचाए जाएंगे जहां से चले थे, गले में बढ़िया, कमर में झाकर, चिल्लू में पानी, बैठने के लिए जमीन। ऐसी रचना करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और इसका जो वो है खंड एक RSS जिसको बोलते हैं, ये उसकी सब कूट रचित व्यवस्था है और ऐसा वो करने जा रहे हैं। यदि हम आपसे भूल हो गई और हम आप इसमें सचेत नहीं रह सके, इस बार की हमें चिंतन करके ऐसे संगठन के पक्ष में वोट करना होगा सभी लोगों को
जात पात को लात मार के सब लोगों को इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो संघर्ष में होगा उसी के साथ रहना होगा, तब हम इनके इस मनुष्यवादी संविधान को रोक पाएंगे। नहीं तो ये हमें वहीं पहुंचा देंगे जहां से हम लोग चले। कितना बुराई लिखी है उन लोगों ने, इसका सही अंदाजा आप लोगों ने। नारियों के लिए तो ऐसा बिल्कुल एकदम लाइन लगा दी। भाई रामायण को कहते हैं, कई बार कहते हैं पढ़िए, जो गलत है उसको निकाल दीजिए। तो हमने कहा उसमें सही है ये क्या है जो उसको निकाला जाए, मतलब सही व और गलत का फर्क नहीं करना होगा। इसको नकार के ही हम अपना जीवन बचा सकते हैं, इसको स्वीकार के हम नहीं कर सकते। सही उसमें क्या है? नारी का तिरस्कार, शूद्रों का अपमान और ब्राह्मण महिमा, ये तीन चीजें अगर रामायण के अंदर से हटा दीजिए तो चौथा कुछ बचता ही नहीं है। तो इसमें क्या हटाओगे और क्या रखोगे? अच्छा यही होगा कि इसका पूरा झाड़ू लगा दीजिए, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। तो अब देखिए नारियों के लिए कितना अपमानजनक टिप्पणी की है। नारी स्वभाव सत्य कवि कहाई, अवगुण आठ सदा उर रहाई, चाहत अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। मेरे नारी में दया नहीं होती है, बिल्कुल बेवकूफ़त की बात है। दया क्यों नहीं होती है? नारी तो इतनी दयावान होती है कि जिसका कोई जवाब नहीं, कोई जोड़ नहीं। जिस दुष्कर्म को आप कर रहे हैं और आपकी पत्नी देख ले, लेकिन आप कान पकड़ के माफ़ी मांग ले कि अब आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, तुरंत दया द्रवित होगी और आपको माफ़ कर देगी। लेकिन वही गलती अगर वो कर दे तो आप क्या करेंगे? उसके 3 खंड बदन के करके बोरे में भर के और नदी में डाला होगा। तो दया नारी में ज़्यादा होती है। लेकिन पंडित तुलसीदास उनके जो मन में आया अनाप शनाप लिखते चले गए। क्यों लिखा ये तो हम नहीं क्या बता सकते। कहते नारी में ज्ञान नहीं होता है, तो हमने कहा ज्ञान नहीं होता है तो 12 साल 13 साल इंदिरा गांधी ने इतने बड़े महान भारत का संचालन किया, उसके अंदर ज्ञान नहीं था। अच्छे अच्छे पानी भर गए, उसको तो ब्राह्मण समाज के ही लोग कहते थे वो चंडी का अवतार है। महारानी एलिजाबेथ ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड जैसे देश को 11 वर्ष तक उसने चलाया। अब रह गए नारी डरपोक होती है। डरपोक नहीं होती है, वो लोगों का सम्मान करती है जी। और नहीं तो फूलन देवी ने उठाई बंदूक तो 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया। तो डरपोक कैसे होती है? डरपोक भी नहीं। लेकिन अब पंडित जी का मन है, जो मन में आ रहा है बक रहे हैं। इतना ही नहीं कहा, नारी के संबंध में बहुत अनाप शनाप अनर्गल बातें की। तभी तो हम लोगों ने 13 अप्रैल सन 1978 को दयानंदपुर कांधी में रामायण को होली जला दिया था। और यही काम किया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1935 में अवला नासिक बम्बई में, जब यहाँ के ब्राह्मण प्रोफेसरों ने उनको जो है संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं दिया, तो वो जर्मन गए और जर्मनी सरकार से रिक्वेस्ट की कि साहब हम भारत के वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं। मुसीबत ये है कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और संस्कृत हमारे लिए अलाउड नहीं की, हम उसका ज्ञान अर्जित करना चाहते। तो जर्मन गवर्नमेंट ने यहाँ के वेद शास्त्रों को मंगवा, तब तक बाबा साहेब ने जर्मनी भाषा का अध्ययन किया। जब यहाँ के वेद शास्त्रों को मंगा करके और वहाँ ट्रांसलेट करवाया गया जर्मनी भाषा में, तब बाबा साहेब प्रतिभावान व्यक्ति थे। उतने दिन में उन्होंने जर्मनी सीखी और उस जर्मन भाषा के माध्यम से यहाँ के वेद शास्त्रों को पढ़ा और जान गए कि जब तक ऐसे शास्त्रों को ये इसके धर्म शास्त्र की संज्ञा दी जाती रहेगी, ये धर्म के नाम पर स्थापित रहेंगे, इस देश के 90% पिछड़े और दलित को भारत में सम्मान कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। जब वो इस बात को जाने तो उन्होंने इसी के परिप्रेक्ष्य में 1935 में अवला नासिक बम्बई में रामायण और मनुस्मृति की सार्वजनिक घोषणा करके, समझिए उस समय तक कितना दुष्कर कार्य रहा होगा। ये कितना दुष्कर कार्य रहा होगा जब समाज में चेतना नहीं और वो अकेले मुहिम चलाने वाली। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने साहस का परिचय दिया और रामायण और मनुस्मृति की होली सार्वजनिक घोषणा करके जला दिया। जलाने का मतलब ये नहीं था कि सारे उन्होंने वेद शास्त्र जला दिए। इसका एक सवाल खड़ा हो गया कि जब इतने विद्वान पुरुष ने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कितने बड़े विद्वान थे, शायद आप लोगों को मालूम होगा।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पास विद्वता की इतनी डिग्रियां थी कि जितनी उनके पहले न विश्व में किसी के पास थी, न उनके बाद तक आज तक किसी के पास उतनी विद्वता की डिग्रियां। जब किसी विद्वान पुरुष ने इन तथाकथित ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर जब होली जलाई तो एक उनकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि आखिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्ति ने इनको जलाया। हर आदमी सोचने के लिए विवश हो गया कि आखिर इतने बड़े विद्वान आदमी ने इनको क्यों जला दिया। तो हम लोगों को वैज्ञानिक चिंतक बनना चाहिए। ये जितने देवी देव बहनें हमारी बैठी हैं, सबसे बड़ा रोल तो इन्हीं का होता है, जल्दी भयभीत हो जाती हैं अनिष्ट की आशंका से। तो ये अनिष्ट कोई नहीं कर पाता है। हम तो पूरी जिंदगी बिता दिए, हमने कभी देवी देवता नहीं मानी, हमने अपनी शादी में ब्राह्मण तक को नहीं बुलाया, हमारी भावनाएं ही नहीं पड़ी, हमारे तो माला डाल के शादी हो गई और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 2 बच्चे हैं सुंदर से और दोनों के एक नाती एक नातिन भी है। क्या समस्या है? कुछ नहीं, अब पूरी ज़िंदगी बीत गई, 67 साल का मैं होने को हूँ, लेकिन हमारे लोग भयभीत जल्दी हो जाते हैं अनिष्ट की आशंका से कि देवी देवता कहीं नाराज न हो जाए, जो हमारा बुरा कर डाले जो। तो ये बुराई छोड़िए, कहीं कुछ नहीं है संसार में। और संसार में आप एक चीज़ और जान लीजिए कि जो पैदा होता है वो मरने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्राह्मणवादी संस्कृति की इन्हीं चीज़ों पर आधारित है, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, पुनर्जन्म, भाग्यवाद और आश्चर्य पर आधारित व्यवस्था का नाम ब्राह्मणवाद है। हमें ब्राह्मण से किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हम इसको ब्राह्मणवादी संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऋग्वेद के 10वें खंड में वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था का उल्लेख आया है और उस पुस्तक का नाम है शतपथ ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण। जिस पुस्तक से व्यवस्था जन्मी है उसी के नाम पर हम इसे कहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था। हमें ब्राह्मण से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण भी तो उसी का पीड़ित है। जब द्विविधवा का दुबे 20 विधवा के मिश्रा के यहाँ शादी के लिए पहुंच जाता है तो ऐसे दबका के भगाते हैं जैसे दरवाजे से कुत्ता भगाया गया। तो उस समय उसका भी तो अपमान हो रहा है। अब वो बात एक अलग है कि अपमान के उसके 2 जूते पड़ते हैं, किसी के 10 पड़ रहे हैं, है तो अपमान है यार। कोई गिनती लगाएगा क्या कि इसके सारे के 2 पड़े हमारे 10 पड़े? गिनती तो नहीं लगाएगा, यही तो कहेगा ना कि जूतों से मारा गया। तो व्यवस्था तो ब्राह्मण के लिए भी खराब है, लेकिन ब्राह्मण चीज को इसलिए लिपटा हुआ है चूँकि उसमें उसका स्वार्थ जुटा हुआ है। मंदिर में बैठ के पेट फुला के और अरबों की चढ़ौती हमारे जैसे शूद्र समाज के लोग उसमें चढ़ा रहे हैं अपना अनिष्ट बचाने के लिए, और ऊपर या घी की पूरी बलबला बलबला खा रहे हैं और सारे इतने अरबपति और खरबपति बने बैठे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। कई बाबा तो दुष्कर्मी सारे उदाहरण है। आसाराम बापू हैं, रामपाल बाबा हरियाणा के हैं, और तुम्हारे जो है दीक्षित जी हैं बाबा जी, और राम वृक्ष यादव तो मारा गया। तमाम इस तरीके के 10-20 बाबा इस समय जेल से रहे हैं। राम रहीम सच्चा डेरा आपके ये सब जेल के अंदर बंद है। अगर ये सारे ये तो अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि भगवान क्या चीज़ है। अगर इनको भगवान का भय होता तो ये दुष्कर्म करते क्या? ये कभी ना करते कि इसकी तो हमें सजा मिलेगी। लेकिन वो जानते हैं कि भगवान की औकात है कितनी। आपने चढ़ाया और चढ़ौना वो हजम कर गए, अब भगवान कुछ नहीं कर पाया। अरे कह लगे बेकार की चीज़ें चूटियाँ बनाओ खाओ। तो इसलिए मैं अब बहुत समय आप लोगों को नहीं लूँगा, कहने के लिए तो हमारे पास बहुत है, लेकिन आग्रह इतना है कि इन चीज़ों से आप लोग अपना पिंड छुटाएं, तभी आपका जीवन जो है